हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का साइंस है। पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बूझोस वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मतलब पहली और बूझो, ये दो लोग हैं, इनका नाम है पहली और बूझो। ये गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर पे गए थे। देयर अंकल इज ए फार्मर, उनके पिताजी किसान थे। सॉरी, उनके अंकल, उनके चाचा। ऑन डे दे सॉ सम टूल्स, उन्होंने उनको कुछ टूल्स यानी यंत्र दिखाए, लाइक खुरपी, सिकल्स, सॉवेल, प्लग एटीसी, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि उन्होंने दिखाया। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ बी यूज दीज टूल्स, मैं जानना चाहती हूँ कि इनका यूज कब और कहाँ होता है, कब और कैसे होता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिया है कि सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, पौधे जो हैं अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स आर चेसेस देयर ओन फूड, क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसानों के भी जोड़ के, मतलब ये दो लोग हैं कि जो है वो खुद से भोजन नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो जानवर भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion. आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। We get our food from plant or animal or both, हम अपना भोजन या तो जानवरों से प्राप्त करते हैं या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर दोनों से प्राप्त करते हैं। In order to provide food for a large population, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, इसका नियमित उत्पाद, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ what means that all the plant grow in a field are the wheat, मतलब इस जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। You already know that crops are of different type like cereal, vegetable and fruit, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि अन्न यानी कि अनाज, सब्जियां एवं फल। These can be classified on the basis of the season in which they grow, सीजन के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया है कि सीजन में क्या ग्रो मतलब क्या उगता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and rainfall vary from one region to another, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। According there is a rich variety of crop grown in different part of the country, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are,
मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ फसल। द क्रॉप व्हिच आर सो इन द रेनी सीजन, ये फसलें जो हैं बरसात के मौसम में होती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, इनको खरीफ फसलें बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, बरसात का मौसम जो है भारत में जनरली सामान्य तौर पे जून से सितंबर तक रहता है। पैडी, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप, जैसे कि आपका दिया गया है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। एंड सेकंड नंबर पे है रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी फसलें। द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन, मतलब ये ऐसी फसलें हैं जो ठंडी के मौसम में होती हैं, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च तक। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। मतलब इसके रबी फसल में क्या क्या आता है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। बेसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस, कुछ स्थानों पे गर्मी के मौसम में दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। उसके बाद है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crop involve several activity undertaken by farmer over a period of time. फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करना पड़ता है, मतलब उचित समय में कर लेना पड़ता है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य किसी पद्धतियां जो आगे दी गई हैं। These activities are taken or referred, जो आगे दी गई हैं, to the agriculture practice which are listed below. अब इसमें दिया गया है, नंबर 1 पे दिया गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करना, सोविंग यानी कि बुआई करना, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद एवं उर्वरकता तैयार करना, इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। उसके बाद दिया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से सुरक्षा करना, हार्वेस्टिंग यानी कि जुताई करना, कटाई जिसको बोल सकते हैं आप, स्टोरेज यानी कि भंडारण करना। सबसे पहले दिया गया है, अब उसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, मिट्टी तैयार करना ये पहला चरण है। बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, फसल बोने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मिट्टी को पलटना तथा इससे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। पोला यानी कि ढीला करना, मिट्टी की जुताई करते हैं तो ढीला होता है। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, इससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जा सके। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, मतलब जब जड़ें उनकी गहराई तक जाएंगी, मिट्टी जब ढीली रहती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन जाती है, एयर चली जाती है, तो उनको आसानी रहती है ग्रोथ करने में। Why does the losing of soil is allow the roots and breathe easily? पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायता करता है। The loosened soil help in the growth of earthworm and microbe present in the soil. आप पोला मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। These organisms are friend of the farmer, ये सभी ऑर्गेनिज्म किसानों के दोस्त हैं। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को
पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। बट वाई द सोयल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? You have learned in the previous class, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, that soil contains mineral, water, air and some living organism। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms। इनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इन दिस वे, इस प्रक्रम को various nutrients in the dead organism are released back into the soil। These nutrients are again absorbed by plant। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं या पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crop। Means टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोयल मतलब मिट्टी को ढीला करना, ये बहुत ही जरूरी है फसलों को बोने से पहले, ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टिलिंग ऑफ प्लगिंग। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रतिक्रिया जुताई कहलाती है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। इसे हल चला कर करते हैं। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो जुताई करने का यंत्र होता है तो लकड़ी का होता है या फिर लोहे का होता है। इफ द सोयल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूख गई है, इट मे नीड वॉशिंग बिफोर प्लगिंग, तो इसमें पानी की जुताई करने से पहले हमें पानी की आवश्यकता होती है। द प्लग फील्ड में हैव बी क्लम्प ऑफ सोयल कॉल्ड। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। It is necessary to break these crumbs, leaving the field is beneficial of sowing as well as irrigation। Leveling of soil is done with the help of leveler। ये जो ढेले होते हैं खेत में, इनको लेवलर की सहायता से जुताई करने से पहले इनको लेवलर की सहायता से हमें बराबर कर लेना चाहिए। Sometime मैन्योर इज एडेड टू द सोयल बिफोर ड्रिलिंग। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। दिस हेल्प इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद द सोयल। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। द सोयल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोविंग। तो बुआई से पहले खेत में पानी दे दिया जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब कृषि औजार। बिफोर सोविंग द सीड्स, सीड्स मतलब बीज, बीजों को बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प टू गेट बेटर यील्ड। मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। बीज को बोने से पहले खेत में जो मिट्टी होती है उनको भुरभुरा करना आवश्यक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इनको अलग अलग यंत्रों की सहायता से हम कर सकते हैं। The main tool used for this purpose are the plug, hoe and cultivator। इनके जो मेन यंत्र हैं कुदाली एवं कल्टीवेटर, इस कार्य के उपयोग करने जाने वाले ये प्रमुख औजार हैं। प्लग मतलब हल या जुताई करना। This is being used since ancient times of tilling the soil, adding fertilizer to the crop। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार
निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है. It's like removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animal, horse and camel. This is made of wood. ये लकड़ी का बना होता है और इसे जानवरों द्वारा खींचा जाता है, जैसे हॉर्स या फिर ऊंट. It contains a strong triangular iron strip called plug share. यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं की सहायता से खींचा जाता है. इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug saw. हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं. The other end is attached to a beam which is placed on the bull neck on pair of bulls and a man can easily operate the plug. इसके एक सिरे में एक हैंडल होता है तो दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है. एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है. The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. आजकल के लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं. उसके बाद ये क्या हो मतलब होता है कुदाल या कुदाली बोलते हैं. It is a simple tool which is used for removing weeds and for notching the soil. ये एक बहुत सिंपल बहुत साधारण यंत्र है जिसकी सहायता से हम खरपतवार निकालते हैं और मिट्टी को ढीला करते हैं इसकी सहायता से. It has a long rod of wood or iron. इसमें एक लंबा सा रॉड टाइप का होता है, या तो लोहे का होता है या फिर लकड़ी का होता है. एज स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है. ए बर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड. इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है. फिक्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड. और ये ब्लेड यानी कि पत्ती की तरह काम करती है. इट इज पुल्ड बाई एनिमल. इसको जानवरों की सहायता से भी हम खींच सकते हैं. उसके बाद दिया गया आप लोगों का कल्टीवेटर. कल्टीवेटर को हिंदी में कल्टीवेटर ही बोलते हैं. Nowadays plugging is done by tractor driving cultivator. आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है. The use of cultivator saves labor and time. ट्रैक्टर से जो जुताई की जाती है इसमें लेबर का खर्चा प्लस टाइम दोनों बचता है. मतलब बुआई करना. Sowing is an important part of crop production. बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है. बिफोर सोविंग बोने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ द गुड वैरायटी. जो बीज लाना है वो देखना है अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया होना चाहिए. आर सिलेक्टेड जो सिलेक्ट करते हैं. फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड. किसान अत्यधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं. मतलब जिसमें ज़्यादा पैदावार होती है किसान वही पसंद करते हैं. आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विथ स्नेक. वे हल्के या भारी हैं. क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं. वाई वुड दे बी हाइयर. डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दिस फ्लोट ऑन वाटर. जो बीज खराब होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. तो अगर बीज पानी में डालते हैं से चेक कर सकते हैं कि बीज खराब है कि नहीं. जब पानी में आप डालेंगे तो जो खराब बीज होंगे वो ऊपर पानी के फ्लो मतलब तैरने लगेंगे. तो इससे पता चल जाएगा ये खराब है तो उसको निकाल सकते हैं आप लोग. बिफोर सोइंग ऑन द इम्पॉर्टेंट टेक इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोविंग सीड. बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में अच्छे से जानना आवश्यक है. Traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है.
द सीड आर फील्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड्स। बीजों को कीप के अंदर डालने पर या 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। These ends peers into the soil and place seeds there। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।